नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग स्टार्टअप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज मैं आपको 5-6 चीज़ें बताऊंगा कि एक्चुअली स्टार्टअप्स जो जो रियल स्टार्टअप्स होते हैं, जो बहुत बड़े लेवल तक पहुंचते हैं, वो किस तरह से खोजे जाते हैं। क्योंकि हम लोग के अंदर में एक मिथ है, तो एक इल्यूजन है। हम लोग सोचते हैं कि जो भी स्टार्टअप्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, एप्पल है या कोई भी कंपनी है, कि वो सोचे समझे और बहुत प्लान्ड होते हैं। नहीं होते, वो कुछ तरीके से खोज जाते हैं। अगर वो हमको पता रहे तो हम भी अपने स्टार्टअप्स को खोज सकते हैं। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। जो भी स्टार्टअप्स होते हैं दुनिया में, मुझसे बहुत से लोग पूछते रहते हैं, मैं देखता हूँ, बात भी करते हैं, वो कहते भी हैं कि नहीं सर, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए स्टार्टअप करना चाहते हैं। लेकिन जो सचमुच में बड़े होते हैं स्टार्टअप्स, वो किसी खास प्लान से नहीं होते, बहुत सिंपल क्वेश्चन से होते हैं। तो वो सिंपल क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 4-5 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है देयरफॉर व्हाट। क्या है? तो क्या। हाँ, मैंने देखा बहुत, इसमें मैंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ज़करबर्ग हैं, जेफ बेजोस हैं, इलॉन मस्क हैं, ये सब लोग कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप एक ट्रेंड देखते हैं कि चीज़ें ऐसे हो रही हैं, और अगर ऐसी होती रही अगले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल तक, तो क्या। जैसे जेफ बेजोस ने बोला, जब वो नेट को देख रहे, इंटरनेट देख रहे थे, उन्होंने कहा कि इंटरनेट पे मैं ट्रैफिक देखा कि उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 1000% पर ईयर बढ़ रहा था। तो क्या। देन ही इमेजिन्ड अमेज़ॉन। इसको बोलते हैं तो क्या। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। सबके पास स्मार्टफोन आज है ही। आपने देखा है कि जैसे कंपनीज आ रही हैं, रिलायंस ने इंटरनेट और सस्ता कर दिया है, स्मार्टफोन और सस्ते हो गए हैं, लोग फ़ोटोज़ लेकर के शेयर करते हैं, फ़ोटोज़ एक दूसरे की फ़ोटोज़ को लाइक करते हैं। तो क्या। तो इंस्टाग्राम। ये आपको देखना होगा कि लोगों की हैबिट कैसे बदल रही है और कौन कौन सी हैबिट्स ट्रेंड में आ रही हैं। हमारे बहुत अच्छे जान पहचान के बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उन्हीं की कंपनी में हमारे एक वन ऑफ द गार्जियंस जॉब करते थे। पता है किस चीज़ का जॉब था उनका? टेलीविज़न का। टेलीविज़न की फैक्ट्री थी उनकी। और वो बेचारे, उनकी फैक्ट्री ये नहीं देख पाई कि टेलीविजन्स धीमे धीमे, ये जो बड़ी बड़ी नहीं आती थी, जो पिक्चर ट्यूब लगी रहती थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। अगले 4-5 सालों में लोग पतले वाले स्क्रीन वाले टीवी खरीदेंगे। सब लोग देख ही नहीं पाए, कंपनी ही ख़त्म हो गई। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह से ट्रेंड बदल रहा है, तो क्या। एक कंपनी है, शायद आप जानते हो, निकॉन, कोडैक, फूजी, ये सब लोग क्या बनाती थी? कैमराज। इन्होंने देखा ही नहीं कि दुनिया में कैमराज डिजिटल होने वाले हैं। आपको देखते हुए पूछना होगा, अगर ये ऐसा ही होता रहा तो क्या। जैसे हम बॉडी के बारे में पूछते हैं ना, कि अगर ये दर्द हो रहा है, 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, 4 दिन हो रहा है, दवाई ली फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या। ऐसे आपको बिजनेस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, अगर दुनिया का ऐसे ही चलता रहा तो क्या। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपको आपका स्टार्टअप का आइडिया खोजने के लिए। देन व्हाट। दूसरा तरीका है स्टार्टअप्स को खोजने का, इजंट इट इंटरेस्टिंग। ये मजेदार है ना, इजंट इट इंटरेस्टिंग। जैसे एक बंदा था, उसका नाम है स्पेंसर सिल्वर, और वो गोंद खोज रहा था, गोंद चिपकाने वाले गोंद अलग तरीके से डिस्कवरी, मतलब वो एक कंपनी के लिए जॉब करता था जहाँ पर उसका काम ही था गोंद को अलग तरीके गोंद के साथ एक्सपेरिमेंट करना। तो उसने खास तरह का गोंद खोजा जिसके कागज़ पर लगाकर किसी कागज़ पर चिपकाइए तो चिपक तो जाता है, फिर आराम से निकल भी जाता है, चिपक भी जाता है, निकल भी जाता है। तो उसने बताया क्या, किस चीज़ की कंपनी बनाई? पोस्ट इट नोट्स। छोटे छोटे आते हैं, बहुत बिकते हैं, छोटे छोटे येलो कलर के आते हैं, आप अपने कॉपियों में डालते हैं, नोट्स में डालते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कागज़ काट करके
गोंद लगा दिया, ऐसा गोंद चिपकता है, निकलता है। एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग। एक बंदा था, उसका नाम है रे क्रॉक, नाम सुना है इसका? रे क्रॉक। जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो उसका जानते हैं कि इसकी कहानी इतनी बार बताई गई दुनिया में। ये काम करते थे मिल्क शेक बनाने वाली एक कंपनी में, जो लोग मिल्क शेक का मिक्सचर बेचते थे, और ये सब जगहों पर बेचते थे, लेकिन एक खास जगह थी जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते थे इनको। तो ये जाकर के वहाँ पर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है वहाँ पर, तो उसने वहाँ का पहला शोरूम देखा जहाँ पर उसने मैकडोनल्ड को चलते हुए देखा। फर्स्ट शोरूम इसने खुद नहीं बनाया था, उसने खाली जाकर देखा, एंड देन ही थॉट विल इट नॉट बी इंटरेस्टिंग टू कि इसको और जगह पर बनाएं। आज शायद वो शोरूम है भी नहीं, बट मैकडोनल्ड की जितनी दुनिया है वो आप तो जानते हैं कितनी दुकानें हैं। तो जब आप किसी चीज़ को देखते हैं आपको लगता है कि बॉस ये तो यहाँ है। यही मेरे साथ भी हुआ जब मैंने ज़ेन योगा पढ़ा उस रात को, सुबह सुबह उठकर जब मैंने देखा आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर। अब तक मैं इतना कंफ्यूज था अपने माइंड के बारे में, थॉट्स के बारे में, क्या थॉट्स आते हैं क्यों, लेकिन जब मुझे दिखाई दिया मुझे हाँ यार ये तो सभी स्कूलों में होना चाहिए, हर बच्चे की बुक्स में एक ये भी बुक होनी चाहिए। Well, is it not interesting? This is second way of searching your startup. Third way क्या है? Frustration. हाँ, कुछ लोग जॉब करते हैं कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ, या कोई और किसी भी चीज़ तरीके से, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं नॉर्मल तरीके की सर्विसेज को देख करके, और उनको लगता है कि क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। एक बहुत फेमस आदमी थे, फेमस बाद में हुए, वो ट्रेन से जा रहे थे कहीं, तो उनको लगा कि यार क्या मैं एक किताब पढूं। ट्रेन में आदमी का 24 घंटे की होती है, जर्नी होती है कभी कभी, तो रेलवे स्टेशन में उनको किताब नहीं मिली पढ़ने के लिए, अच्छी किताबें थी नहीं। उसने फिर कंपनी बनाई थी पेंगुइन पब्लिशर्स। बोलते मैं चाहता था कि रेलवे स्टेशन पे बुक्स मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, इतने लोग होते हैं रेलवे स्टेशन पर। स्टीव वॉजनिक का नाम सुना है आपने? स्टीव वॉजनिक थे स्टीव जॉब्स के बिजनेस पार्टनर, बाद में छोड़ दिया था उन्होंने। दोनों ने मिलकर एप्पल बनाई थी। उनको ये सोच रहे थे कि क्यों अगर किसी को कंप्यूटर के साथ काम करना हो तो गवर्नमेंट के लिए जॉब क्यों करे, किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए जॉब क्यों करे, क्या इससे बेहतर तरीका है? जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उससे फ्रस्ट्रेशन होता है, तो भी बहुत से लोग अपने स्टार्टअप चालू करते हैं। और एक बंदा था फर्डिनांड पोर्श, जब गाड़ियाँ खरीदने जाता था उसको लगता था सुंदर सेक्सी कार चाहिए मुझको, नहीं थी, पैसे वाला आदमी रहा होगा। उसने कल्पना की पोर्श कंपनी की कारें, एक एक कार 50-50 लाख, 1-1 करोड़ की मिलती हैं। ही वॉन्टेड सम सेक्सी कार्स। नॉर्मल कार से उसको फ्रस्ट्रेशन होती थी। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? ये बात की बात है कि कैसे हम बिज़नेस को डेवलप करेंगे, कैसे इन्वेस्टर्स आएंगे, कैसे फंड आएगा, डिटेल्स बाद में करेंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो किलर आइडिया को कैसे खोजा जाता है जो मार्केट में है नहीं। बहुत से लोग उसको नीश बोलते हैं, ऐसा कुछ जिसकी ज़रूरत है मार्केट में लेकिन सप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे खोजे जाते हैं नीश। थर्ड तरीका क्या था? फ्रस्ट्रेशन। क्या इससे बेहतर तरीका है करने का? फोर्थ तरीका है कि आप, इसका नाम है वाई डोंट माई कंपनी डज दिस, कि मेरी कंपनी क्यों नहीं कर रही है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी स्कूल में टीचर हैं, या कहीं पर कुछ भी नौकरी कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए तो बेहतर रहेगा। आपको याद है कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सैम वॉल्टन अपने लोअर स्टाफ से पूछता था कि ये चीज़ें कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि लोअर स्टाफ ही जानता है पब्लिक को देख करके, मीट करके कि क्या होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा नहीं होता कि कंपनीज में लोअर स्टाफ से पूछा जाए। तो अगर आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए, ये बेहतर तरीका है, और आपके ऊपर कोई सुन नहीं रहा है, तब भी कंपनीज बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्फोसिस। नारायण मूर्ति बोल रहे थे कि मैं देख रहा था कि जिस तरह से काम चल रही है उनकी कंपनी में, जिस कंपनी में जॉब करते थे, वो बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उनको से फेमस ही है, उनका जानते हैं सब लोग। बट ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू रन अ कंपनी इन डिफरेंट कल्चर। वो चलती थी फैमिली बिजनेस की तरह। फैमिली बिजनेस मतलब जैसे क्लोज ग्रुप होता है, पापा दादा सब लोग मिलकर। ये क्वेश्चन सुनने में बड़े हल्के लगेगा कि कैसे, बट ये क्वेश्चन ही है। मैंने देखा जब इसको यूज़ करने देखा मैंने, तो देखा कि सचमुच में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जकरबर्ग ने ऐसे ही पूछा था, अभी आप देखेंगे
आज लास्ट जो तरीका है जिससे आप इनोवेशन खोज सकते हैं, स्टार्टअप के आइडियाज़ खोज सकते हैं, वो ये है कि अगर ये पॉसिबल है तो क्यों ना करें। इफ़ इट इज़ पॉसिबल वाई डोंट वी डू इट। पता है जब चीज़ें चलती रहती हैं एक तरीके से, एक ढर्रे से चलती रहती हैं, तो लोग सोचते हैं यही तरीका है। मुझे याद है हमारे घर में जो पहला फ़ोन आया था, हमारे पिताजी बाहर रहते थे, अबू धाबी में रहते थे, और जब उनका फ़ोन आता था तो हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, उनके घर पे फ़ोन था, मम्मी वहाँ जाती थी बात करने के लिए। हम लोग बैठ के वेट करते थे, ट्रंक कॉल आएगा, खूब पैसे लगते थे, वहाँ से फ़ोन आने का भी खूब पैसा लगता था, जाने का भी। और फिर फाइनली हमारे यहाँ फ़ोन आया था 1999 में पहला मेरा फ़ोन आया था। वो भी 1-1 साल की वेट लिस्ट लगती थी। तो ये तरीका था, और आपको अर्जी देनी पड़ती थी गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट आपको फ़ोन देता था। फिर एक बंदा है, उसका नाम है मार्टिन कूपर। उसको एक ऐसे आइडिया आ गया कि क्यों ना कॉर्डलेस मोबाइल्स होने चाहिए एक। तो वो घर पे अपना ही रिसर्च करता रहता था, जॉब करते करते घर पे अपना रिसर्च करता था। पहले लोग सोचते थे फ़ोन के बारे में कि किसी जगह के साथ एसोसिएट होना चाहिए, उनके घर में फ़ोन है। बट इस बंदे ने सोचना शुरू कर दिया, क्या फ़ोन लोगों के साथ जुड़े रख सकते हैं। आज हर बंदे का अपना फ़ोन होता है। यूज्ड टू वर्क फॉर मोटरोला। कि बहुत बार इनोवेशन जो होता है ना, हमको और आपको पहले से देखकर नहीं बता सकते कि इनोवेशन ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये 5 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने स्टार्टअप का आइडिया खोज सकते हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल होगा। कल हम लोग और कुछ भी पढ़ेंगे स्टार्टअप के बारे में। दोस्तों, डीप नॉलेज से मैं चाहता हूं कि दुनिया में पूरी तरह से एजुकेशन को हम बदल सकें। मैं चाहता हूं कि एजुकेशन ऐसा बन जाए कि हर बच्चा जो भी चीज़ पढ़े उसको पूरी तरह एंजॉय करे, और जब वो उस चीज़ को लेकर के काम करने की दुनिया में आए, जब वो जॉब करने की दुनिया में आए, तो ही शुड बी बेस्ट। इस चीज़ को करने के लिए मुझे डीप नॉलेज से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी खोलनी होगी, और उसके लिए हम लोगों को ढेर सारा डोनेशन और उससे भी ज़्यादा लोगों का विश्वास चाहिए। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर बिलीफ। आपका डोनेशन खाली डोनेशन नहीं है, इट्स अ बिलीफ दैट डीप नॉलेज जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम है, और इसको मैं चाहता हूं कि दुनिया के कोने कोने में हम फैला सकें। इंडिया का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी खुले, आई वॉन्ट दैट शुड बी डीप नॉलेज। और इस यूनिवर्सिटी में खाली टॉपर्स नहीं होना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में हर बच्चा टॉपर होना चाहिए। थैंक यू।